ओके। सो पिछले वाला जो लेक्चर था, जो वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने बेसिक कुछ डेफिनेशंस देखी थी और कुछ कुछ एक टीओसी का बेसिक आइडिया डिस्कस किया था। उसके अलावा अब जो ये वाला हमने पार्ट चालू करना है, वी हैव टू बेसिकली स्टार्ट विद रेगुलर लैंग्वेजेस, जो कि सबसे वास्ट पार्ट है सिलेबस का, बट सबसे स्मॉल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है, सबसे वीक जो रिप्रेजेंटेशन है वो रेगुलर लैंग्वेजेस में होती है। तो अब बेसिकली ये है क्या, ये समझने के लिए इसका एक सब टॉपिक होता है डीएफए, वो समझना जरूरी है। तो वो आगे आएगा। तो एग्जैक्टली रेगुलर लैंग्वेज होती क्या है, उसकी डेफिनेशन है एनी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए और एनडीएफए इज सेड टू बी अ रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन ये समझने के लिए डीएफए क्या होता है वो समझना पड़ेगा, तो वो आगे आएगा। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आगे आएगी। बट बेसिकली हम जो भी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उसमें हमें तीन पार्ट्स पढ़ने हैं। रेगुलर लैंग्वेज में भी ऐसे ही है। सबसे पहले हमको पढ़ना है रेगुलर लैंग्वेज में उसका रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? एक एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, अ फॉर्म ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मैं मैथ्स में कहता हूँ कि ए प्लस बी का ना स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख दो। तो उसका एक एल्जेब्रिक नोटेशन है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो उसका एक नोटेशन है शॉर्ट फॉर्म में कहने का। तो वही नोटेशन हम जो कंप्यूटर साइंस में यूज कर सकते हैं वो रेगुलर लैंग्वेज है। रेगुलर लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। दूसरा काइंड इसमें आता है ऑटोमेटास। तो इसमें हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए या एनडीएफए। और तीसरी चीज इसमें आती है रेगुलर ग्रामर। और इसके कुछ दो सब टॉपिक्स और हैं जो आगे इंपॉर्टेंट हैं। वो आते हैं मीले मशीन और मूरे मशीन, ये भी आगे आएगा। और इस एनएफए से रिलेटेड एक चीज और है, तीसरी चीज है तो एनएफए ही बट अलग से पढ़ाई जाती है, एप्सिलॉन एनएफए। और इनका आपस में कन्वर्जन, मतलब डीएफए टू रेगुलर, रेगुलर टू डीएफए, एनएफए टू डीएफए, डीएफए टू एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, फिर एनएफए टू डीएफए, फिर एनएफए से एप्सिलॉन एनएफए। ये सारी कन्वर्जन्स भी पॉसिबल है। अभी ये कोई एनएफए से एप्सिलॉन एनएफए नहीं पूछेगा ऑफ कोर्स, तो ये हम नहीं पढ़ते हैं। बेसिकली अगर इसको दोबारा लिखा जाए तो एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए, तो हम पढ़ते हैं डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए, एनएफए से डीएफए और एप्सिलॉन एनएफए से डीएफए, और फिर डीएफए से वापस रेगुलर, और ये सब। तो ये हमने कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, उनमें से एक है। तो सबसे पहले जो हमें चीज स्टार्ट करनी है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? एल्जेब्रिक फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया। अच्छा, तो इसके कुछ रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स को यूज करके हम सारी चीजें लिखते हैं। पहला रूल है कि किसी लैंग्वेज के अंदर अगर कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाई होगा। आर ई इज फाई। दूसरा, अगर उस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ नल स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग बताया था मैंने, जीरो लेंथ की जो स्ट्रिंग होती है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी नल होगा। अगर उस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एक सिंबल है, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन वही सिंबल ए होगा। ये तीन रूल पहले ही हैं। उसके बाद तीन ऑपरेशंस हैं। तीन ऑपरेशंस क्या है? इफ आर वन इज रेगुलर एंड आर टू इज ऑल्सो रेगुलर, देन आर वन प्लस आर टू इज रेगुलर। यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है? और, या फिर यूनियन। दूसरी चीज क्या है? इफ आर वन इज रेगुलर, देन आर स्टार, आर वन स्टार इज रेगुलर। इफ आर वन आर टू आर रेगुलर, इसका मतलब आर वन आर टू मतलब कंकैटिनेशन इज ऑल्सो रेगुलर। तीसरी चीज ये। चौथी चीज, आर वन अगर रेगुलर है, तो अगर मैं उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा तो वो भी रेगुलर होगा। इसका कोई सेंस नहीं है बट ठीक है। नथिंग एल्स इज रेगुलर। इसके अलावा कुछ रेगुलर नहीं है। इन्हीं चार रूल्स को बार बार अप्लाई करके हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने होते हैं। कैसे? उसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम फाइनाइट लैंग्वेज लेते हैं। मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती है। अब फाइनाइट लैंग्वेजेस में हमेशा क्या है, जैसे एल है,
मेरी लैंग्वेज के अंदर 0 और 1 है सिर्फ। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या आ रहा है इस लैंग्वेज में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब जहाँ पे और आ गया मतलब वहाँ पे प्लस आ जाएगा, हमने पढ़ा भी। या तो 0 या 1। अब या तो 0 या 1, ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये इसका आर ही है। दूसरा केस क्या होगा कि मान लो मेरे पास है L = 0 0 1 1। इस केस में क्या होगा? फिर से वही, या तो 0 0 आ जाए या 1 1 आ जाए, इसका कोई जनरलाइज फॉर्म नहीं लिख सकते हम। ठीक है। लेकिन तीसरा केस है, अगर मैं ले लूँ कुछ इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, जैसे इनफाइनाइट में क्या केस है? तीसरा मैंने जो क्वेश्चन लिया वो ये है कि एल में मान लो एप्सिलॉन है, 0 है, 0 0 है, 3 0 है, 4 0 है, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, एप्सिलॉन नल स्ट्रिंग है और 0 कितनी भी बार आ रहे हैं, है ना, 0 की हर लेंथ पॉसिबल है। तो ये हमने पढ़ा था 0 की पावर स्टार लिख सकते हैं ऐसे, क्लीन क्लोजर। 0 का मतलब क्या होता है? नल इंक्लूड करके सारी स्ट्रिंग्स, या तो 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, सारी चीज आ जाए तो 0 स्टार हो जाएगा। अच्छा, चौथी चीज, अगर मैं कहूँ एप्सिलॉन भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 0 1 भी आ रहा है, 1 0 भी आ रहा है, 1 0 1 आ रहा है, 0 0 1 आ रहा है, ऐसे सारे केसेस आ रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि 0 या 1 में से कुछ भी आ जाए, कितनी भी बार आ जाए, या चाहे ना आए, इसका मतलब यही है ना। 0 + 1 का स्टार का मतलब क्या है? हर बार मैं 0 1 में से कुछ उठाऊंगा, कितनी भी बार उठा सकता हूँ, वो स्ट्रिंग पॉसिबल है। मतलब एप्सिलॉन आ जाए, इसी को अगर मैं खोलूँ, 0 में से 0 उठाया तो 0 आ गया, 1 उठाया तो 1 आ गया, फिर एक बार 0 उठाया, एक बार 1 उठाया, कितनी भी बार मैं पिकअप कर सकता हूँ उस चीज़ को, उसे स्टार कहते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। फिर फिफ्थ चीज़ आती है कि एप्सिलॉन हटा दिया, 0 1 0 1 1 0, सेम चीज़ है, तो वो क्या बनेगा? 0 + 1 का प्लस, मतलब उसमें बस एप्सिलॉन की स्ट्रिंग नहीं होगी हमारी इंक्लूडेड। ठीक है। और क्या आ गया? ये चीज़ आ गई, मान लो लैंग्वेज के अंदर 0 है, 0 1 है, 0 1 1 है, ये है। इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं? 0 हमेशा पहले आ रहा है, एक 0 आएगा ही आएगा, उसके कितने भी बनाते चले जाओ, तो 0 1 स्टार, चाहे 1 ना आए, तो पहला वाला केस है। अगर ये साइलेंट हो गया तो 0 आ जाएगा आंसर। 0 0 1 0 1 0 के बाद कितने भी वन लगा लो, वो केसेस में कवर हो जाएंगे। फिर फिफ्थ चीज क्या है कि मान लो लैंग्वेज है, उसके अंदर एप्सिलॉन पड़ा है, 0 है, 0 1 है, 0 1 1 है, ऊपर वाली सारी चीजें हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब या तो एप्सिलॉन आ जाए, और बाकी हर केस में सिर्फ एक 0 और 1 1, उसमें दो केसेस में इसको तोड़ सकते हैं कि या तो एप्सिलॉन ही आ जाए, और अगर एप्सिलॉन नहीं आ रहा तो 0 1 स्टार, जो हमने ऊपर लिखा था कि 1 कितने भी आ जाए, पर अगर उससे पहले एक 0 हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको हम वो उस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इफ समवन इज थिंकिंग कि 0 स्टार 1 स्टार कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 सिर्फ एक बार आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ये कुछ बेसिक केसेस हो गए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस, अगर मैं कहूँ आर ई विद, ये फिर से फाइनाइट के कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे फाइनाइट के कुछ केसेस ले लेते हैं। आर ई फॉर एल विद नो स्ट्रिंग, ये बताया था, फाइव होता है। उसके बाद आर ई फॉर लैंग्वेज विद मॉड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, इसका आंसर साइलेंट होगा, ये भी बता रखा है, जनरल फैक्ट है। उसके बाद आर ई फॉर एल विद ऑल स्ट्रिंग्स सच दैट मॉड ऑफ डब्ल्यू इज 2। अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं अल्फाबेट क्या है, ए बी। तो इसके अंदर हमारे पास केसेस कौन कौन से बनेंगे, इसकी लैंग्वेज क्या होगी? ए बी, बी ए, ए बी बी, चार केसेस बनेंगे। इसका मतलब क्या है? मेरे पास तो दो पोजीशन है, पहली पोजीशन पे ए या बी में से कुछ भी आ जाए, दूसरी पोजीशन पे भी ए या बी में से कुछ भी आ जाए। तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे, A + B का स्क्वायर। इसमें स्क्वायर का मतलब खोलने वाला स्क्वायर नहीं, 2 लेंथ, मतलब 2 टाइम्स मेरा ये ब्रैकेट रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब डी पार्ट है, आर ई फॉर
सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सच दैट नॉट डब्ल्यू इज एट मोस्ट वन। ये अल्फाबेट है, इस वाली लैंग्वेज ऐसी है जिसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उसकी लेंथ एट मोस्ट वन है। अब एट मोस्ट वन है तो मतलब क्या है लैंग्वेज, या तो उसमें क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, साइलेंट। मतलब क्या हो गया कि डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वन है। अब लेस देन इक्वल टू वन में एटलीस्ट जीरो होगी, तो एप्सिलॉन आ गया। नहीं तो ए आ जाए, नहीं तो बी आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिखाया था, तीन सिंबल्स हैं बस, तीनों को और लगा दो, एप्सिलॉन और ए और बी। ये कैसे हो गया। अब इसके आगे जो हमने एग्जाम्पल करने हैं वो सारे इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के हैं, उनमें सारे लैंग्वेज जितनी भी है वो इनफाइनाइट होंगी। तो मान लो अल्फाबेट ए बी है अभी के लिए, ठीक है। पहली है स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वो सारी स्ट्रिंग्स हैं जो ए से स्टार्ट होती हैं, उसका आपको आर ही लिखना है। अब आर ही लिखना है तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखो। लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए तो होगा ही होगा, एप्सिलॉन नहीं आ सकता इसमें। ए बी होगा, ए बी बी होगा, ए बी होगा, ए बी होगा, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। स्टार्टिंग में दे होना चाहिए बस। तो मैंने क्या कहा, एक ए फिक्स कर दो, एक ए तो आएगा ही आएगा। अब इस ए के बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, कितनी भी बार आए चाहे ना आए, तीन केसेस हो गए। या तो ए और बी में से कुछ भी ना आए, अगर ये जीरो हो गया तो ए आ जाएगा, अगर ये वन हो गया तो इसमें से या तो ए बी आ जाएगा या ए बन जाएगा। फिर कितनी भी बार आए ए बी बी, ए बी, ये वाली चीज कितनी बार खुल सकती है, तो उसका ये केस बनेगा। फिर दूसरी चीज क्या आती है, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, एक अलग केस है। अब इसमें क्या होगा, मिनिमम स्ट्रिंग होगी ए बी, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, फिर ए बी, ए बी बी, ए बी, ऐसे करके चीजें बनती जाएंगी। तो उसमें मैंने बेसिकली क्या किया था, स्टार्टिंग ए से हो जानी चाहिए, स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, एंडिंग बी से होनी चाहिए, चाहे बीच में कुछ भी आता रहे चाहे कुछ भी ना आए, तो ए प्लस बी का स्टार ये बीच में आ जाएगा। फिर तीसरी चीज है ऑल डब्ल्यू सच दैट मॉड ऑफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसको कैसे लिखेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा वन से बड़ी होगी, मतलब साइलेंट नहीं आएगा बेसिकली। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का प्लस, ये सेम ही बात हो गई कि ए आ जाए चाहे बी आ जाए, बस जीरो ना आए, कुछ ना कुछ आपको उठाना पड़ेगा। उसके बाद मान लेते हैं अल्फाबेट जीरो वन है, राइट आर ई फॉर लैंग्वेज consisting of all W such that they have at least two zeros। दो जीरो उनमें एटलीस्ट होने ही चाहिए। उसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जीरो जीरो, जीरो प्लस वन स्टार, जीरो प्लस वन स्टार, बट ये सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने ये कह दिया कि दोनों जीरो फिक्स हो गए, दोनों जीरो साथ में ही आएंगे। ऐसा पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक केस ये भी तो पॉसिबल है, वन जीरो वन जीरो, ठीक है, या वन जीरो, बस ये भी तो सही है। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डब्ल्यू एट लीस्ट टू जीरो, वही जीरो ना हो तो भी तो चलेगा। सॉरी, वन जीरो, क्या कहते हैं, वन 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 जीरो, ये वाला केस आपके इस वाले में से नहीं बनेगा, वो एक गलती बोली थी मैंने, मोस्ट जीरो वाला बोल दिया था, बट एटलीस्ट जीरो मतलब दो तो जीरो आएंगे ही आएंगे। तो उसको कैसे करेंगे कि स्टार्टिंग में जीरो वन में से कुछ भी आ जाए, पर हमें नहीं पता आए ना आए, तो हमने एक जीरो फिक्स कर दिया कि एक जीरो तो आएगा ही आएगा। जीरो प्लस वन स्टार फिर से, इसके बाद कुछ भी आ जाए, वन भी आ जाए चाहे ना आए, फिर एक जीरो फिक्स कर दिया, और फिर जीरो प्लस वन स्टार। अब हर केस फिट होगा इसमें कि दो जीरो तो आएंगे ही आएंगे एटलीस्ट, तो ये केस हो गया। अच्छा, अब लेकिन इसी को अगर मैं कर दूं एटमोस्ट टू जीरोस, एटमोस्ट टू जीरोस, तो एटमोस्ट टू जीरोस में केसेस बन जाएंगे। अब एटमोस्ट टू जीरोस में पहला केस बनेगा जीरो जीरोस, दूसरा बनेगा वन जीरो,
तीसरा बनेगा 2 जीरोस, कोई जीरो नहीं आया, मतलब कितने भी 1 आते रहे चाहे ना आए, एप्सिलॉन भी इसमें कवर हो जाएगा। फिर आया 1 जीरो। अब 1 जीरो वाला केस कौन सा होगा कि एक जीरो तो आएगा ही आएगा, आगे पीछे जाए कितने भी 1 आते जाए। और 2 जीरोस जो हमने केस करा था, 1 स्टार 0 1 स्टार 0 1 स्टार, ये है 2 जीरोस उसमें आए ही नहीं आएंगे, बाकी 1 ही रहेंगे। एग्जैक्टली 2 जीरोस वाला केस है। तो एट मोस्ट 2 जीरो को कैसे लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1 स्टार +1 स्टार 0 1 स्टार +1 स्टार 0 1 स्टार 0 1 स्टार, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा अब एग्जैक्टली 2 जीरोस, एग्जैक्टली 2 जीरोस में क्या होगा कि 2 जीरो तो फिक्स हो गए, बीच में चाहे कहीं भी अब 1 आता रहे, जीरो और कोई नहीं आएगा। इन दोनों में फर्क दिखना चाहिए, एट लीस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 2 जीरोस, और एग्जैक्टली 2 जीरोस, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, we'll do some more questions of regular expressions in the next video.